नेम रिएक्शन ऐड होने जा रहा है, क्लेजन कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन से आपको याद आया होगा एल्डोल कंडेंसेशन, राइट? तो एग्जैक्टली एल्डोल कंडेंसेशन से काफी कुछ मिलता जुलता यहाँ पर भी है ना? आप याद करो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, तो वो एल्डिहाइड कीटोन्स एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करते थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन, वही कुछ यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। वहां पर क्या होता था, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन टेक प्लेस करता था, यहाँ पर भी बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन टेक प्लेस करता था। फर्स्ट स्टेप आप याद करिए, एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डोल एडिशन होता था और उसमें प्रोडक्ट क्या बनता था, एल्डोल। जबकि क्लेजन कंडेंसेशन में क्या है, फर्स्ट स्टेप में मतलब ओवरऑल जब कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन का सिंपल मतलब होता है मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आए। तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, अगर सर्टेन मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, है ना, मॉलिक्यूल कंडेंस होने का मतलब पास पास आना, अगर वो पास पास आ रहे हैं, कंडेंस हो रहा है विथ रिमूवल ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल, देन वो कंडेंसेशन बोला जाता है। लेकिन अगर सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो फिर उसे एडिशन प्रोडक्ट यानी एडक्ट बोलते हैं। तो एक्चुअल मीनिंग कंडेंसेशन का यहाँ पर है। हाँ, सेकेंड स्टेप में एल्डोल कंडेंसेशन में जरूर वाटर एलिमिनेट होता था, तो वो कंप्लीट एल्डोल कंडेंसेशन है। तो ये एक्चुअल में कंडेंसेशन है, और जबकि वहां पर फर्स्ट स्टेप एल्डोल एडिशन, देन इसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन, राइट? तो और भी बातें हैं, यहां पर भी बेस लेते हैं, बेस उसके ही जैसा होगा या डिफरेंट होगा, क्या चीजें होंगी, आइए हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लेजन कंडेंसेशन के बारे में। तो क्लेजन कंडेंसेशन कौन परफॉर्म करेगा, ऐसा एस्टर जिसके पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, एस्टर हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, ठीक है? तो आइए एक ऐसा एस्टर लेते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं एथाइल एसीटेट, एथाइल एसीटेट के बारे में, एथाइल एसीटेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। बात क्लियर है? इसका ट्रीटमेंट हम लोग बेस के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, बेस के साथ कराते हैं। बट यहां पर याद रखना, वहां और यहां के बेस में डिफरेंस है। वो भी रिवर्सिबल होता था, ये भी रिवर्सिबल है। यहां और वहां के बेस में क्या अंतर है, यहां पर जो बेस होना चाहिए कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, वो सारी बातें अभी मैग्नेटिज्म से क्लियर होगी। तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस में आप एल्कोक्साइड यूज कर सकते हैं, है ना, एल्कोक्साइड आप यूज कर सकते हैं, एमाइड आप यूज कर सकते हैं, है ना, इसमें एमाइड आप यूज कर सकते हैं। आप प्राइमरी सेकेंडरी कोई सा भी एमाइड यूज करना चाहिए, सिंपल सोडामाइड भी आप यूज कर सकते हैं, NaNH2, या फिर आप इसमें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जैसे ट्राई फिनाइल मिथाइल सोडियम, है ना, इन स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करना है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या हुआ, क्या डाइल्यूट बेस या वीक बेस से बात नहीं बनेगी, तो नहीं बनेगी। मतलब कहीं ना कहीं जो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है वो एल्डिहाइड या कीटोन के रिस्पेक्ट में, एल्डिहाइड या कीटोन के रिस्पेक्ट में लेस एसिडिक होता है। इस वजह से वीक या डाइल्यूट बेस से बात बनने वाली नहीं है ना, क्योंकि वो हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा नहीं, निकालने के लिए फिर स्ट्रॉन्गर बेस की रिक्वायरमेंट है। तो एल्कोक्साइड यूज कर सकते हैं, सोडामाइड यूज कर सकते हैं, या फिर ये भी यूज कर सकते हैं। जो भी हम लोग यूज करें स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इसमें प्रोडक्ट, उसमें क्या होता था, याद करें एल्डोल कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते थे। एग्जैक्टली दो मॉलिक्यूल यहां पर भी पार्टिसिपेट। पहले मैं ट्रिक वाइज जाऊंगा, देन हमेशा हर रिएक्शन मैग्नेटिज्म का या रिएक्शन का मैं ट्रिक आपको बताता हूं, और वो जो ट्रिक है वो 100% सर्टिफाइड है। अगर ट्रिक को आपने अच्छे से समझ लिया तो गलत होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है। एज वेल एज जब आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम में टाइम मैनेज, हर रिएक्शन का मैग्नेटिज्म प्रपोज करके अगर आप टाइम देंगे तो केमिस्ट्री का भी पेपर नहीं, तो हर रिएक्शन का मैग्नेटिज्म भी पता होना चाहिए, लेकिन साथ में ट्रिक भी पता होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है यहां से ट्रिक से आंसर आ जाए तो आप मैग्नेटिज्म प्रपोज करने की कोई जरूरत नहीं, अगर अननेसेसरी टाइम किल कर जाएगा। तो आपको करना है क्या है, उस ट्रिक से जाना है। तो ट्रिक कॉन्सेप्ट मैग्नेटिज्म को अच्छे से समझिए, और ऐसा ट्रिक जिससे कि क्वेश्चन चुटकी भर में सॉल्व हो जाए, उस ट्रिक का कोई मतलब हो। अदरवाइज ऐसे ट्रिक का कोई मतलब नहीं जिसमें कि गलत होने के चांसेस हो। तो जितने भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ सारे के सारे ट्रिक सर्टिफाइड है, आप क्रॉस चेक कर लेना, कभी भी उससे गलत प्रोडक्ट बनेगा नहीं हमें।
तो ट्रिक को बहुत अच्छे से समझिएगा, इसके बाद मैं कॉन्सेप्ट भी दूंगा और मैकेनिज्म भी आपको बताऊंगा। तो ट्रिक वाइज हम लोग जाते हैं। ट्रिक वाइज जाने पे क्या होता था, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते थे, यहां पर भी 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। क्या होता था याद करिए एल्डिहाइड कंडेंसेशन में, एक डोनर दूसरा एक्सेप्टर, वही चीज यहां पर भी होगा, एक एक्सेप्टर और दूसरा डोनर, एक एक्सेप्टर दूसरा डोनर। एक्सेप्टर में क्या हाईलाइट करना होता था, सीओ ग्रुप, यहां पर भी हाईलाइट कर दिया सीओ ग्रुप, और डोनर में क्या हाईलाइट करना होता था, अल्फा हाइड्रोजन हाईलाइट करना होता था। अब आते हैं कंडेंसेशन के, अब मॉलिक्यूल कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, आइए उसके बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हो, उसके बारे में। जब अल्फा हाइड्रोजन दूसरे वाले मॉलिक्यूल के सीओ के ऑप्शन के पास जाएगा, ऐसा कुछ आपको बताया गया था वहां पे। यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होगा, इसमें H और जो ईस्टर वाला एल्काइल है, एल्कॉक्सी पार्ट, ये क्या है, एल्कॉक्सी पार्ट, एल्कॉक्सी। ईस्टर का जो एल्काइल, दो एक्सेप्टर में जो एल्कॉक्सी वाला पार्ट है, अल्फा हाइड्रोजन के साथ निकल लेगा। ईस्टर में जो एक्सेप्टर होगा, एल्कॉक्सी वाला पार्ट अल्फा हाइड्रोजन लेके निकल लेगा। बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट कर दो। तो रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो इस तरीके का बेहतरीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात क्लियर है। इसे क्या बोलते हैं, बीटा कीटो ईस्टर। फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा पोजीशन पे कीटो है, तो यह है बीटा कीटो ईस्टर। बीटा कीटो ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर से सुनिए मेरी बात और समझिए। अल्फा हाइड्रोजन डोनर का, एक्सेप्टर का एल्कॉक्सी पार्ट, ये दोनों निकल लेंगे, एज वेल एज रेस्ट पार्ट आपको कनेक्ट करा देता है। तो बाय प्रोडक्ट यहां पर क्या होगा, मतलब एथाइल अल्कोहल इसके साथ में प्रोड्यूस होगा, ऐसा हो जाएगा। तो बीटा कीटो ईस्टर हो जाएगा। एक चीज समझ लीजिए, एक इसमें आपको एक इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं, आगे आपके ये काम आएगा। देखिए, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है ना, दैट इज माइनस एम ग्रुप, है ना। माइनस एम ग्रुप अगर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर इसको हीट करेंगे, अगर इसको हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या होगा, ये COO एज CO2 निकल जाएगा और H इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। EWG और CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट में इसके डिटेल्स में मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहां पर मैं इसका यूज लूंगा, इसलिए इस चीज को आप अच्छे समझ लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली अटैच कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन, अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है और इसको हीट करेंगे तो हीट करने में COOH, बहुत ज्यादा डिटेल्स में ना जाके हम केवल आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऐसी बातें आपको याद रखना है। थोड़ा सा मैं हिंट भी दे रहा हूं। नेगेटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज आया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एज ए CO2 निकल जाएगा, इसका मतलब शेयर्ड पैरा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर यहाँ पर अटैच होगा तो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, डाइल्यूट करेगा, अपनी तरफ अपने सिस्टम में विड्रॉ कर लेगा। तो नेगेटिव चार्ज डाइल्यूट होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये एज ए CO2 निकल जाएगा और H इससे कनेक्ट हो जाए, ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा। एक चार्ज। दूसरा देखिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप COOET, ऐसा कोई ग्रुप है। इसको जब हीट करेंगे तो इससे CO एलिमिनेट हो जाएगा। जब इसको हीट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। फ्री रेडिकल मैग्नेटिज्म होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमिनेट, ये ईस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात क्लियर है। तो ये दो इंफॉर्मेशन अभी आपके पास होनी चाहिए। इसमें और ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस करूंगा जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के हीटिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो वही चीज यहां पर भी है। अगर इसका फर्दर एसिडिफिकेशन कर दिया जाए और इसके बाद सब्सिक्वेंटली इसको हीट कर दिया जाए
तो फिर प्रोडक्ट क्या होगा, आइए उसके बारे में बात करें। जब आपने इसका एसिडिफिकेशन किया तो ईस्टर जब हाइड्रोलाइज होगा तो क्या होगा, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा। ईस्टर का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एथाइल अल्कोहल वापस निकल जाएगा और ऐसा बन जाएगा। और ये क्या बन गया, देखो बीटा कीटो ईस्टर बन गया, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अभी क्या है, बिल्कुल वही चीज देखिए, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन -m वाला ग्रुप है, एल्डिहाइड कीटोन -m वाले ग्रुप है। तो जब इसको हीट करेंगे, हीट करने पे क्या होगा, ये COOH यहां से निकल जाएगा। तो इसमें हीट मेंशन है, यहां पर अगर हीट किया जाए तो इससे एसीटोन एज ए प्रोडक्ट बन जाएगा। बात क्लियर है। इसमें एक दो एग्जांपल और हम लोग समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सिंस ऐसा स्टर ले, साइक्लिक स्टर ले ली। साइक्लिक स्टर क्या बोलते हैं, लैक्टोन। साइक्लिक स्टर क्या बोला जाता है, लैक्टोन। स्ट्रॉन्ग एथॉक्साइड ले लिया, सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। आइए हम लोग जानते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। क्या तरीका बताया था, एक को एक्सेप्टर बनाना पड़ेगा, दूसरे को डोनर बनाना पड़ेगा। एक्सेप्टर में क्या करना है वो बताइए। एक्सेप्टर का काम है डोनर का H लेना। तो देखिए डोनर का अल्फा हाइड्रोजन ये रहा। क्या होगा, मैंने आपको क्या सिखाया है, सिखाया है जो एक्सेप्टर का एल्कोक्सी वाला पार्ट है उसको हाइड्रोजन दे दो, उसको हाइड्रोजन दे दिया और रेस्ट पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट कर दे। तो रेस्ट पार्ट क्या हुआ, इस तरह एल्कोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग ईस्टर का ट्रीटमेंट जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगा तो क्या होगा, आपको पता है उसमें क्लेजन कंडेंसेशन होगा। प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या है, उस मॉलिक्यूल के ठीक दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, एक एक्सेप्टर दूसरा डोनर। एक्सेप्टर का CO, डोनर का अल्फा हाइड्रोजन, डोनर का अल्फा हाइड्रोजन, याद रखना डोनर का अल्फा हाइड्रोजन। और प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या है आपको पता है, प्रोडक्ट लिखने का तरीका है अल्फा हाइड्रोजन ऑफ डोनर एंड एल्कोक्सी ऑफ एक्सेप्टर। ये दोनों निकल लेंगे, रेस्ट पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट करा देते। जब रेस्ट पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट कराएंगे तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट ये रहा आपके सामने। याद रखिएगा, जो तरीका आपको बताया गया है ट्रिक में उसको याद रखेंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। राइट, बीटा कीटो एस्टर का फॉर्मेशन। क्या ये एस्टर क्लेजन कंडेंसेशन परफॉर्म करेंगे, तो क्लेजन कंडेंसेशन वही एस्टर परफॉर्म करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। इन जनाब के पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं, तो ये तो परफॉर्म नहीं करेंगे। ऐसा अल्फा कार्बन होने का क्या मतलब जिसके पास हाइड्रोजन ना हो, तो इसका भी क्लेजन कंडेंसेशन में रोल नहीं है। अल्फा कार्बन है बट हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन है बट हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन बट हाइड्रोजन नहीं है। तो ये सारे दिस टाइप ऑफ एस्टर डू नॉट परफॉर्म क्लेजन कंडेंसेशन। रीजन क्या है, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अभी हम लोग मिक्स्ड क्लेजन कंडेंसेशन के बारे में बात करें। तो मिक्स्ड क्लेजन कंडेंसेशन क्या होगा, मिक्स्ड क्लेजन कंडेंसेशन का मतलब कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड, कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड, या फिर वन एल्डिहाइड वन एस्टर। मैं एक एक करके लिखता हूं, मिक्स्ड या क्रॉस, मिक्स्ड या फिर क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे वहां पर आप लोग पढ़ते थे, वहां का मतलब एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट ईस्टर्स, या फिर वन ईस्टर प्लस वन एल्डिहाइड, वन एल्डिहाइड, या वन ईस्टर
प्लस 1 T2। मिक्स का मतलब डिफरेंट के बीच में होना चाहिए। तो वो डिफरेंट क्या हो सकता है? 2 एस्टर हो सकते हैं, वो डिफरेंट एक एस्टर और एक एल्डिहाइड हो सकता है, या फिर एक एस्टर एक कीटोन। एस्टर लेकिन वन ऑफ द कंपोनेंट जरूर होना चाहिए, अदरवाइज वो मिक्स्ड क्लेजन कंडेंसेशन नहीं बोला जाएगा। तो एस्टर मस्ट बी वन ऑफ द कंपोनेंट। तो इनमें से कोई सा भी होगा, सारा का सारा ये मिक्स्ड क्लेजन कंडेंसेशन में है। आइए इसमें कुछ एग्जांपल समझते हैं बिना मैग्नेटिज्म के, फिर हम लोग बाद में मैग्नेटिज्म। पहले ट्रिक वाइज चलते हैं और ट्रिक के अकॉर्डिंगली देखिए हम लोग प्रोडक्ट सही लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे। एथाइल एसीटेट दिया गया है और साथ में एथाइल फॉर्मेट है ना। इसमें से आपसे बोला जा रहा है कि इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, है ना, क्या क्या इसमें क्लेजन कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है क्लेजन कंडेंसेशन में डोनर कौन होगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो बताइए ये तो डोनर हो गया, क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। एक्सेप्टर कौन होगा? जिसके पास कार्बोनिल ग्रुप, तो कार्बोनिल ग्रुप सेम हो। क्योंकि क्रॉस के बारे में बात करें तो क्रॉस में क्या होगा? डिफरेंट लेना पड़ेगा। अब देखो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है ना। एक तो क्रॉस में, सबसे क्रॉस का मतलब 2 डिफरेंट एस्टर के बीच में कंडेंसेशन। तो ये तो कभी डोनर हो नहीं सकता। रीजन क्या है? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए डोनर एटम होने के लिए। तो यहां पर ये डोनर तो हो नहीं सकता है। डोनर नहीं हो सकता है तो एक्सेप्टर तो हो सकता है। चलिए आ जाइए, एक्सेप्टर डोनर का कॉम्बिनेशन देखिए। आपको क्या बताया था? अल्फा हाइड्रोजन ईस्टर का एल्कोक्सी पार्ट निकल लेंगे, रेस्ट पार्ट एक दूसरे से कंबाइन करा दे। तो रेस्ट पार्ट एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट ये रहा आपके सामने, CH2 COOH5। बात क्लियर है? ऐसा होगा। चलिए आगे के बारे में बात करते हैं। और प्रोडक्ट क्या इसमें हो सकता है? तो ये तो सेल में दे नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा एक्सेप्टर ही रहेगा। ये क्या है? ये डोनर और साथ में एक्सेप्टर का कॉम्बिनेशन इसमें बन जाए, डोनर एक्सेप्टर का। तो डोनर एक्सेप्टर कॉम्बिनेशन बन जाए तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, बाकी सारा कुछ वैसे हो जाएगा। तो ये सेल्फ के, तो ये मिक्स्ड के वजह से मिलेगा और सेल्फ के वजह से क्या मिलेगा? सेल्फ के वजह से ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पर CH3 हो जाएगा, बाकी सारा कुछ एज इट इज रहेगा, CH2 COOH5 हो जाएगा। बात क्लियर है? इसी तरीके से और देखिए इसमें रिएक्शन, अगर इस तरीके का ईस्टर दे रखा है, एथाइल प्रोपियोनेट एंड एथाइल एसीटेट, इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब ट्रीटमेंट कराएंगे तो कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे? तो फिर से कॉम्बिनेशन देख लीजिए। सेल्फ में इसी का एक्सेप्टर इसी का डोनर, इसी का एक्सेप्टर इसी का डोनर, इसका एक्सेप्टर इसका डोनर, ये एक्सेप्टर ये डोनर, ऐसे 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो सेल्फ की वजह से कितने प्रोडक्ट बनेंगे? ये सारी चीजें आपको एल्डोल कंडेंसेशन में डिटेल में बताई गई। बिल्कुल उसी तरीके प्रोसीड हो रहा, बस प्रोडक्ट लिखने का जो तरीका मैंने सिखा रखा है बस उसको ध्यान में रखना, वो गलत मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए सेल्फ की बात किया जाए तो सेल्फ की वजह से क्या होगा? सेल्फ की वजह से एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, सेल्फ की वजह से एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, CH2 COOET हो जाएगा। ये सेल्फ में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये सेल्फ में जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, CH3 CH2 COO अल्फा हाइड्रोजन ऐसा हो जाएगा, COOET। ये तो सेल्फ की वजह से। अब क्रॉस की वजह से बात किया जाए, मिक्स की वजह से, ये एक्सेप्टर हो वो डोनर हो तो ये एक्सेप्टर हो डोनर होगा, तो देखिए ऐसा हो जाएगा, CH3 CO CHMe हो जाएगा, COOET। और ये एक्सेप्टर हो ये डोनर हो, तो ये एक्सेप्टर होगा तो इसका कार्बोनिल ग्रुप हाईलाइट कर दीजिए, एल्कोक्सी पार्ट निकाल दो और डोनर एथाइल एसीटेट है तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे 4 प्रोडक्ट है। तो याद रखिएगा, क्योंकि एक तो एस्टर का केस है, एस्टर में चूंकि जो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन इतना एसिडिक नहीं होता, वो अभी चीजें मैग्नीशियम से मैं बताऊंगा, और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी इनफ नहीं होती है। तो इस वजह से तो वैसे भी इसमें फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती है, और फेवरेबल कंडीशन ना होने के बाद अगर बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे साइड रिएक्शंस होंगी तो उसमें ईल्ड क्या होती है बहुत। इसी वजह से देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ
मिक्स्ड या फिर क्रॉस क्लेजेंट। क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बहुत सारी साइड रिएक्शन, लेकिन वो तो दूर की बात है, इटसेल्फ जो एक्लेजन कंडेंसेशन वो फेवरेबल नहीं होता है। रीजन अभी मैकेनिज्म से मैं बताऊंगा। तो एक तो वैसे भी ईल्ड पुअर हो रही थी, और इसके बाद क्या होगा, 3-4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर गया, तो ईल्ड वेरी पुअर होगी। तो सिग्निफिकेंस नहीं, बट आपको प्रोडक्ट अगर पूछा है तो वो प्रोडक्ट बताने लिखने का तरीका मैंने सिखा दिया है ना। तो बात आई, अगर एक एल्डिहाइड हो और दूसरा ईस्टर हो, तो इसमें कौन डोनर होगा, कौन एक्सेप्टर होगा। तो बात आई, एल्डिहाइड अगर कीटोन है तो वो डोनर होगा। जो डोनर होता है वो क्या होता है, वो वहां से एसिडिक हाइड्रोजन का निकलता है। तो चलिए चेक करिए, एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन वर्सेस एस्टर में सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है। ये चीज अगर समझ में आ जाएगी तो इधर प्रोडक्ट लिखना आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं, तरीका क्या सिखाया गया, कंजुगेट बेस बना लो, एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, कंजुगेट बेस बनाया, एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, कंजुगेट बेस बनाया, एसिडिक हाइड्रोजन निकाला। अब चेक करो इसमें सबसे स्टेबल कौन सा कंजुगेट बेस है। तो यहां पर क्या करेगा, इस वाले CO से रेजोनेंस लेगा। सिमिलरली यहां पर इनोलेट आयन का बनना हो जाएगा, लेकिन ये CH3 क्या कर रहा होगा, CH3 प्लस आई दे रहा होगा। तो प्लस आई देने से क्या हो रहा, प्लस आई देने से नेगेटिव चार्ज वेटेड कुछ ना कुछ एक्सटेंट पे बढ़ रहा होगा। सिमिलरली इसके बारे में बात करें, यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए, यहां पर जब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर भी तो टकरा गया, बोला मैं भी तो रेजोनेंस में जा सकता हूं, यहां पर भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। तो क्रॉस कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन से क्या होता है, रेजोनेंस का एक्सटेंट कम होगा। इस केस में 100% प्रोबेबिलिटी थी रेजोनेंस में जाने की, इस केस में 100% प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन यहां पर क्या होगा, लेस देन 100%। यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या है, लेस देन। क्यों, क्योंकि यहां का जो नेगेटिव चार्ज, इसको आपका टारगेट इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है, स्टेबलाइज करना है, इसका इन्वॉल्वमेंट कंप्लीट होना चाहिए। बट यहाँ का लोन पेयर भी तो इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इस वजह से इस नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइजेशन रेजोनेंस में जाने की प्रोबेबिलिटी 100% नहीं, जबकि ऊपर में कोई ऐसा फैक्टर नहीं सो दैट की डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। ये रीजन है, फर्स्ट वर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, ये क्या वो मोस्ट स्टेबल है, इसके बाद कीटोन, फिर इसके बाद एस्टर है। यही रीजन है, जब आप इसमें मैट्रिज्म पढ़ेंगे तो एल्कोहल, जब एल्डोल कंडेंसेशन हम लोग लेते तो वहां पर डाइल्यूट या वीक बेस से काम चल जाता था, लेकिन एस्टर वाला जो C2H बॉन्ड होता है उतना इनफ एसिडिक नहीं होता है, तो वीक या डाइल्यूट बेस से इस CH बॉन्ड पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनोलेट आयन नहीं बन पाएगा, कार्बन आयन रेजोनेंस में जाएगा, इनोलेट आयन बन जाएगा। तो सिंस कार्बन आयन एस्टर का अनस्टेबल है, इसलिए उसको बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट, यही रीजन है कि क्लेजन कंडेंसेशन में आपको स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ती है, जबकि एल्डोल कंडेंसेशन में वीक या डाइल्यूट बेस से भी बात बन जाएगी। तो याद रखना, एल्डिहाइड अगर बना तो कंपोनेंट है तो ये डोनर बनेगा, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। कीटोन होगा तो वहां से जाएगा। एस्टर का सबसे बाद में प्रायोरिटी होगा, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, देन इसके बाद एस्टर। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि मिक्स्ड केस है तो मिक्स्ड वाला मेजर होगा, तो इसका मतलब एक्सेप्टर ये बनेगा, और डोनर एल्डिहाइड क्योंकि उसका एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इसमें प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट लिखने का क्या तरीका है, तरीका वही है, पुराना वाला, अंदाज नया है। तरीका पुराना, अंदाज नया। क्या है नया, आइए देखिए। आप क्या करें, तरीका सिखाया गया है, एक्सेप्टर का एल्कोक्सी वाला पार्ट, डोनर का हाइड्रोजन वाला पार्ट निकल लेंगे, रेस्ट पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट करा दे, CH3CO हो जाएगा, रेस्ट पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट कराएंगे, CH2CH हो गया। आई थिंक क्लियर होगा। सिमिलरली हम लोग बात करें सेकेंड वाले केस में, अल्फा हाइड्रोजन किसका जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड या कीटोन, अभी कीटोन है तो इसके साथ जाएगा एल्कोक्सी और हाइड्रोजन निकल लेंगे, बाकी रेस्ट पार्ट कनेक्ट करा दे और जीवन को सफल बना ले। COOMe है, Me अटैच कर दे। लास्ट वाले केस में देखिए, सेकंड लास्ट फिफ्थ वन के बारे में बात की जाए, कीटोन है, एस्टर है, तरीका क्या है, अल्फा हाइड्रोजन कहां पे जाएगा, एल्कोक्सी वाले पार्ट, इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो ऑक्सीजन के पास चले जाने दो।
बाकी रेस्ट पार्ट से कनेक्ट कर दो, तो जब रेस्ट पार्ट से कनेक्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, देखिए कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बाकी जो जैसे वो एज इट इज कर दो। क्लियर है? लास्ट वन के बारे में बात करते हैं। लास्ट वन का प्रोडक्ट क्या होगा? लास्ट वन का प्रोडक्ट मैं ऊपर लिखने वाला हूं, इसको इरेज करके। लास्ट वन का प्रोडक्ट मैं ऊपर लिखने वाला हूं। कैसे ऊपर लिखने वाला देखिए, यहां पर डोनर कौन होगा, एक्सेप्टर कौन होगा? अल्फा हाइड्रोजन, ये भी है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। यहां और यहां में से ज्यादा एसिडिक कौन है? यहां और यहां में से ज्यादा एसिडिक कौन है बताइए? ये वाला H जाएगा या ये वाला आ जाएगा? दो डिफरेंट H है यहाँ पे। सिंस यहां का जब H जाएगा, यहां का नेगेटिव चार्ज इस CO से रेजोनेंस लेगा तो डबल बॉन्ड आएगा, ब्रेट रूल को वायलेट करेगा। ब्रेट रूल को वायलेट करेगा। ब्रेट रूल क्या बोलता है? इसका एम्बेसर स्टेट sp2 तभी पॉसिबल है जब रिंग में, किसी एक रिंग में 8 या 8 से ज्यादा कार्बन एटम। 8 से ज्यादा कार्बन किसी रिंग में है ही नहीं, मैक्सिमम 6 कार्बन एटम। इस वजह से यहां से S का तो निकलना नहीं होगा, यहां से निकलेगा इससे रेजोनेंस मिलेगा, दैट्स व्हाई ये सफिशिएंट एसिडिक हो गया। तो इन दोनों पूछा कौन ज्यादा एसिडिक है? ये वाला मच एसिडिक है। ये लेबलिंग किया जाए, क्वेश्चन कुछ पूछा सकता है इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन है? A1 मोर एसिडिक देन B। क्योंकि ए वाले पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है, जबकि इनोलेट बना देगा, जबकि यहां पर नेगेटिव चार्ज कभी इनोलेट नहीं बना, तो सिंपल माइनस आई से स्टेबलाइज होगा, तो ये वाला जाएगा। और अब बात आई इन दो में से ये वाला पार्ट निकल जाएगा, किसके साथ जाएगा? एल्कोक्सी वाला पार्ट अल्फा हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। एल्कोक्सी वाला पार्ट अल्फा, रेस्ट पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट करा दो, तो रेस्ट पार्ट एक दूसरे से जब कनेक्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बने, C+O। एल्कोक्सी वाला पार्ट निकल गया, अल्फा हाइड्रोजन को कनेक्ट कराना, तो जब अल्फा हाइड्रोजन कनेक्ट कराएंगे कैसे कनेक्ट होगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप रहा, अल्फा हाइड्रोजन है, यहां से कनेक्ट कराते हैं, ठीक है। और जो एल्कोहल बनेगा वो एल्कोहल क्या है? वो एल्कोहल कुछ इस तरीके से, ये रहा आपके सामने। तरीका क्या है? देखिए कीटोन है वर्सेस ईस्टर, ये क्या है? एथाइल ऑक्सलेट। एथाइल ऑक्सलेट यहां पर तो डाइस्टर हो गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोनर कौन है, एक्सेप्टर कौन है? अल्फा हाइड्रोजन कब होगा? जब अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन ही नहीं है ना, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा कार्बन नहीं प्रेजेंट है, कोई बात नहीं, ये क्या हो जाएगा? एक्सेप्टर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? डोनर हो जाएगा, कीटोन का है। और अच्छा, अब बात आई इनमें से अगर ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? अल्फा हाइड्रोजन डोनर का, एल्कोक्सी पार्ट ईस्टर का, मीन डोनर का, सॉरी एक्सेप्टर का। तो एक्सेप्टर का एल्कोक्सी, डोनर का H, एथाइल अल्कोहल बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। बाकी रेस्ट पार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करा दे और प्रोडक्ट वहां पे लिख दे, तो कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट। अब इसके बाद फर्दर इसमें HCl क्यों लिया गया? क्योंकि ये क्या है? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा, अगर बेस प्रेजेंट रहेगा तो फर्दर रिएक्शन टेक प्लेस कर सकती है। इस वजह से HCl करके इसको न्यूट्रलाइज कर दो, इसको डाइल्यूट कर दो, तो फिर उससे फर्क नहीं आएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर HCl यूज किया गया है। वही सारी चीजें यहाँ पर भी है। आइए इसमें हम लोग बात करते हैं कौन डोनर कौन एक्सेप्टर। कौन डोनर कौन एक्सेप्टर? देखो ये एथाइल कार्बोनेट, क्या है ये? एथाइल कार्बोनेट। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये क्या हो गया? एक्सेप्टर हो गया। अल्फा हाइड्रोजन इस सिस्टर के पास है, अल्फा हाइड्रोजन होगा तो इसका अल्फा हाइड्रोजन रोल आएगा, डोनर की तरीके बिहेव करेगा। किसी एक एल्कोक्सी वाले पार्ट अल्फा हाइड्रोजन पार्ट को निकाल दे, रेस्ट पार्ट एक दूसरे को कनेक्ट करा दे, तो जब रेस्ट पार्ट एक दूसरे को कनेक्ट कराएंगे प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? रेस्ट पार्ट जोड़ दीजिए आप, सिंपल है। इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें क्या होगा? आइए इसके बारे में समझते हैं। इस वाले में भी बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसको डिफरेंट करते हैं हम लोग। चलो पहले इसी के बारे में बात करते हैं। अब इसमें से अल्फा हाइड्रोजन तो इसके पास है नहीं, क्यों? क्योंकि कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से लेके आएंगे? हाँ, इसके बारे में बात करें, इसके पास जरूर अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है
रेस्ट पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट करा देते। जब रेस्ट पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट कराएंगे तो हो जाएगा ETO CO CO CS2 COO। ट्रिक वाइज रहिएगा, ट्रिक वाइज कहीं पर ट्रिक हमारा फेल नहीं हो रहा है, बस ट्रिक को अच्छे समझिए। चलो उसी ट्रिक को अप्लाई करते हैं। ये मिक्स्ड का एक्सटेंशन है। फिर से देखिए, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, जबकि इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं, तो हाइड्रोजन टूर की बात। तो यानी ये किसके तरीके बिहेव करेगा, एक्सेप्टर के तरीके बिहेव करेगा, ये डोनर के तरीके बिहेव करेगा। एक्सेप्टर का कार्बोनिल ग्रुप और तरीका आपको क्या बताएगा, तरीका बताया गया है अल्फा हाइड्रोजन एल्कोक्सी। तो चाहे ये वाला सिलेक्ट कर ले, ये इसको एच दे दे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दे, यहां से रेस्ट पार्ट अटैच कर दे, अल्फा कार्बन का रेस्ट पार्ट अटैच कर दे, तो वो रेस्ट पार्ट ये रहा आपके सामने। इस तरीके से बात क्लियर है। तो ट्रिक याद रखिएगा, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बच के नहीं जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन वाला पार्ट डोनर होगा, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो ऑलवेज एक्सेप्टर की तरीके बिहेव करेगा। तो भीड़ में पता करने का तरीका क्या है, ईस्टर का ईस्टर के साथ, या ईस्टर का एल्डिहाइड के साथ, या ईस्टर का कीटोन के साथ स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस पर रिएक्शन होगी, तो ये एसिडिफिकेशन, ये फर्दर रिएक्शन प्रोसीड ना होने पाए, तो जो एक्सेस ऑफ एल्कोक्साइड है उसको न्यूट्रल करने के लिए, इसलिए एसिडिफिकेशन। बात आते हैं ए क्या होगा, तो डोनर एक्सेप्टर कॉम्बिनेशन चेक कर लीजिए, कौन डोनर होगा, एग्जैक्टली एल्डिहाइड कीटोन वन ऑफ द कंपोनेंट होगा, तो वो डोनर हो जाएगा। एक्सेप्टर कौन होगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं, कार्बन छोड़ो, हाइड्रोजन कहां से आ जाएगा, तो जब कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, तो यानी एक्सेप्टर हो जाएगा। एक्सेप्टर क्या तरीका लिखने का, बिल्कुल सही तरीका आप सोच रहे हैं। इसमें जो OET वाला पार्ट है इसको आप हाइड्रोजन के साथ दे के निकाल दो, और रेस्ट पार्ट कनेक्ट करा दो। तो जब रेस्ट पार्ट कनेक्ट करेंगे तो ए इस तरीके से बन जाए, ए कुछ इस तरीके से, ये रहा आपके सामने, किसके सामने, आपके सामने, ठीक है। ETOH क्या हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, ये ए हो गया। अब इस पर हीट करेंगे तो क्या होगा, तो आपको मैंने बताया था कि COO के बगल में अगर CO ग्रुप को हीट करेंगे तो ये होगा CO एज ए कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमिनेट कर जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एज एलिमिनेट कर जाएगा। बाकी रेस्ट पार्ट इससे कनेक्ट करा दे, है ना। तो रेस्ट पार्ट जब इसको कनेक्ट कराएंगे COOET। अब इसके बाद क्या देखिए, इसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने क्या होगा, एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, बीटा कीटो एसिड बन गया। बीटा कीटो एसिड को अगर हीट करते हैं तो क्या होता है, इजिली डिकार्बोक्सिलेट हो जाता है, COO निकल जाएगा। तो इसमें जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा ऐसा होगा, अल्टीमेट प्रोडक्ट इसमें इस तरीके से होगा। ए पता करते हैं क्या होगा, क्या है बताइए, डोनर या एक्सेप्टर, बिल्कुल परफेक्ट बात है। ये डोनर, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, दोनों तरफ से अल्फा हाइड्रोजन है, एक्सेप्टर इसमें ये रहा। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसमें किस तरीके से, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा और जानिएगा। चलो हम लोग ट्रिक वाइज चलते हैं। अल्फा हाइड्रोजन और EOT, अल्फा हाइड्रोजन और इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन इसके पास है अल्फा हाइड्रोजन। ईस्टर पे एल्कोक्सी और अल्फा हाइड्रोजन, डोनर कौन सा होगा, एक्सेप्टर कौन सा होगा, ये कॉम्बिनेशन देख लीजिए। OR और H, OR और H, ये तो निकल गया। रेस्ट पार्ट कनेक्ट कर दो, तो जब रेस्ट पार्ट कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। बात क्लियर है। इसमें ये वाला कार्बन एटम, सॉरी लिखने में मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, रियली सॉरी फॉर दैट।
राइट, ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, हाइड्रोलिसिस बोला जा रहा है। इसमें ये निकालेंगे तो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। यानी ए हमारा जो प्रोडक्ट होगा, ए बेसिकली क्या है, ए ये होगा। किस तरीके से ए का निकलना होगा, इसका एक्सेप्टर का OR और अल्फा हाइड्रोजन, OR अल्फा हाइड्रोजन, तो ऐसा बन जाए। तो ए क्या हो गया, ए आपको बताना है, ए आप यहां पे लिखते हैं, ए वो लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा बताइए, हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस करेंगे, इस तरह क्या हाइड्रोलाइज होगा, COOH में जाएगा COOH, और ये क्या बनना है, बीटा कीटो एसिड बनना है। बीटा कीटो एसिड बनना है, हीट करेंगे COOH ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा, COOH ग्रुप और COOH ग्रुप एलिमिनेट हो गया और CO2 निकल गया। अब इसके बाद यहां पर क्या हो रहा है, अब इसके बाद इसका NaOH और H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करा है। आल्दो इसमें एड अच्छी नहीं होगी, बट अगर इसमें प्रोडक्ट लिखना है तो कैसे प्रोडक्ट लिखेंगे। आल्दो एड अच्छी नहीं होगी, बट प्रोडक्ट अगर इसमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे। 5 मेंबर 4 मेंबर में कौन सा रिएक्शन है ये, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रिएक्शन, 1,2 डाइकीटोन। ठीक है, प्रोडक्ट लिखने का तरीका मैंने क्या सिखाया, इन दोनों में से किसी एक कार्बन एटम को CO ग्रुप को COOH में किसी को भी कन्वर्ट कर दे, दूसरे वाले किस में कन्वर्ट कर दो, OH, और सेम कार्बन एटम से इधर जो एल्काइल है वो एक दूसरे से कनेक्ट करा दे, तो सेम कार्बन एटम से अगर एल्काइल जो एक दूसरे से कनेक्ट कराएंगे ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर जो जैसा है वो एज इट इज रहेगा, है ना। तो आल्दो यील्ड इसमें अच्छी नहीं होगी, बट चूंकि इसमें प्रोडक्ट पूछा तो इस तरीके के प्रोडक्ट का बनना होगा। बात क्लियर है, चलो आगे बात करते हैं। इसमें आपको बताना है क्या प्रोडक्ट होगा, आइए बात करते हैं। इतने सारे H है, कौन सा, तो आपको बताया था एल्डिहाइड कीटोन अगर वन ऑफ द कंपोनेंट है तो उसका अल्फा हाइड्रोजन यानी वो एज ए डोनर, और इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, यानी कि ये एक्सेप्टर बनेगा। अल्फा हाइड्रोजन और एल्कोक्सी पार्ट एक दूसरे को कनेक्ट करा दो, ये बनके निकल गया, ETOH बनकर निकल गया। रेस्ट पार्ट एक दूसरे से अगर कनेक्ट कराएंगे तो क्या होगा, आइए उसके बारे में जानते हैं। जिसको टच नहीं कर रहा है वो बोल रहा है डोंट टच, आपको एज इट इज लिखना है। जिसको आप टच नहीं कर रहे हैं वो बोल रहा है डोंट टच, उसको आप एज इट इज। CO है, CH है, और इससे ये ग्रुप कनेक्ट हो गया। बाकी जो जैसे है वो एज इट इज लिखते हैं। आगे क्या होगा, इसमें HCl ऐड किया जाएगा। तो जब इसमें आगे फर्दर इसमें HCl ऐड करेंगे तो क्या होगा, फर्दर इसमें जब HCl ऐड करेंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा उसके बारे में समझिए। तो जब HCl ऐड करेंगे, इसको मैं ऊपर लिखने वाला हूं, जब इसमें HCl फर्दर ऐड करेंगे तो क्या होगा, आइए उसके बारे में समझते हैं। देखिए, जब इसमें HCl ऐड करेंगे तो आपको पता है जो टाटोमराइजेशन प्रोसेस है वो क्या होता है, एसिड या बेस। तो ये पहले क्या करेगा, अपना इनॉल फॉर्म बनाएगा, है ना। इनॉल फॉर्म कुछ इस तरीके से, देखिए ये इनॉल फॉर्म बन गया, है ना। टाटोमराइज होगा कैसे, 1 2 3, H उठा के ऑक्सीजन को दे देना है, मतलब थर्ड पोजीशन से H1 पे जाएगा, और इन बिटवीन जहां जहां आपने नंबरिंग की है सिंगल डबल डबल सिंगल हो जाए। इस तरीके इनॉल का बनना होगा। एसिडिक मीडियम ऑलरेडी है, इससे क्या होगा, वाटर एलिमिनेट करा दे। तो जब वाटर से एलिमिनेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ऐसा हो जाएगा। ये फाइनल कंडीशन नहीं होती है, और यहाँ पर कंडीशन माइल्ड नहीं है, जबकि एल्डोल कंडेंसेशन में कंडीशन माइल्ड होती थी। इसके बाद इसमें एल्डोल कंडेंसेशन जैसा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो प्रोडक्ट होता है वो क्यों नहीं बनता, बहुत सारी बातें हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में बेस अपना काम करेगा। बेस किसका काम करेगा, अपना काम करेगा। सबसे पहले स्टेप में बेस अपना काम करेगा। जो OR नेगेटिव एल्कोक्साइड, वो क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, है ना।
तो एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि ये वाला C2H बॉन्ड इतना इनफ एसिडिक नहीं है, यही रीजन है यहाँ पर जो भी बेस यूज करते हैं, कौन सा बेस होता है, कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो एल्कोक्साइड क्या है, एल्कोक्साइड इनफ स्ट्रॉन्ग है OH के रिस्पेक्ट में। तो अभी क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन का निकलना होगा, अल्फा हाइड्रोजन का निकलना होगा, तो ये हो जाएगा CS2। इसके बाद इसमें रेजोनेंस की बात किया जाए तो यहां पर बेसिकली जो इनोलेट आयन हम लोग बनाया करते हैं, आप याद करिए, यहां पर इनोलेट आयन का बनना भी उतना आसान नहीं होगा, है ना, रेजोनेंस भी उतना नहीं अच्छा नहीं। क्यों नहीं रेजोनेंस अच्छा है, क्योंकि जब यहाँ का नेगेटिव चार्ज CO से रेजोनेंस लेगा तो यहाँ पर क्रॉस कंजुगेशन हो जाएगा, क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन से हमेशा रेजोनेंस फैक्टर डाइल्यूट होता है। तो यहां पर बनने वाला जो इंटरमीडिएट है, कार्बन आयन या इनोलेट आयन, लेस स्टेबल किसका रिस्पेक्ट में, एल्डिहाइड कीटोन का जब हम लोग लेते थे बेस के प्रेजेंस में, यानी एल्डोल कंडेंसेशन, पहला स्टेप तो ये था। तो ये रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नॉर्मल आसानी से बात बनेगी नहीं। देन आफ्टर सेकेंड स्टेप के बारे में बात करें, सेकेंड स्टेप इज ऑल्सो डिफिकल्ट स्टेप। आइए इसमें जो इनोलेट आयन बना है या जो कार्बन आयन बना है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो जब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। उसमें भी इस तरीके से होता था, यहाँ पर भी इस तरीके है। एज ए न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो क्या होगा, देखिए यहां पर अटैक करना है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बारे में बात की, यहाँ इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कंपेयर करें जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन लेते थे उसके साथ कंपेयर करें, है ना, यहाँ पर जी ले ले, जी क्या है, HR या फिर PH हो गया, उसके साथ कंपेयर करें तो यहां पर जब इसको रोटेट करेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैसे न्यूट्रलाइज होता था, जो दूसरा इस पे न्यूक्लियोफाइल होता था एल्डिहाइड इनोलेट आयन, वो इस पे अटैक करता था। यहां पर कुछ डिफरेंट बात हो रही, गड़बड़ बात हो रही। क्या गड़बड़ बात हो रही है, यहां पर जब ये रेजोनेंस लेगा, बॉन्ड रोटेट होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, विद इन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन सेंटर अवेलेबल है। जब घर में पड़ा है सोना तो काहे को रोना, ये वाली बात आ गई। विद इन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन रिच है तो एक्सटर्नल सोर्स जो इलेक्ट्रॉन रिच आ रहा है वो फैक्टर डाइल्यूट हो जाता है। तो इसमें सेकेंड स्टेप भी डिफिकल्ट स्टेप है, यहां तक पहुंचना रिलेटिवली आसान नहीं है। तो यहां पर इसने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। तो जब एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो देखिए CS3 CO नेगेटिव हो जाएगा और इसके बाद OET हो जाएगा, CS2 COO ऐसा हो जाएगा। यही चीज आप एल्डोन कंडेंसेशन से कंपेयर करिए तो एल्डोन कंडेंसेशन में यहां पर क्या होता था, G होता था, बाकी चीजें एज इट इज CH2, ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता था, एल्डिहाइड कीटोन होता था, यहाँ पे G यहाँ पर होता था। अब अगले स्टेप में क्या होता था, ये चूंकि G क्या है, GH, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, उसमें क्या होता था, ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज आता था तो सॉल्वेंट से एक्सपोज ले लेता था। यहां पर क्या है, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट, कैसे थोड़ा सा डिफरेंट है, इस चीज को अच्छी तरीके से समझिए। यहां पर जो G है ये है पुअर Lg एल्डोल कंडेंसेशन में, जबकि ये क्या है, गुड Lg है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये यहां से लीक कर जाता है। अगले स्टेप में क्या होता है, ये यहां से लीक कर जाता है, लीक कर जाएगा, यहाँ का नेगेटिव यहाँ का पॉजिटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ का पॉजिटिव यहाँ का नेगेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा CS2 COO ऐसा प्रोडक्ट। ये एल्कोक्साइड देखिए फिर से इस पर अटैक कर सकता है। अभी देखो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बन गया। यही रीजन है हम लोग क्या करते हैं, इसको एसिडिफिकेशन इसका कर लेते हैं। जो भी इसमें एक से एल्कोक्साइड होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सो दैट जो भी प्रोडक्ट बना है उसको हैम्पर ना करे। बात क्लियर है। तो एसिडिफिकेशन का रोल क्या है, जो फर्दर इसमें एक से ज्यादा एल्कोक्साइड है उसको न्यूट्रलाइज करना, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ऐसा यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये हुआ है ना, इलेक्ट्रोफिलिक साइट ये हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक साइट ये। तो अगर इसमें इलेक्ट्रोफिलिक साइट कंपेयर करना,
इन चार में कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कंपेयर करना है ना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर देना। कैसा ऑर्डर देना है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर देना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कोई सा भी दे सकते हैं। आइए चेक करते हैं। यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके लोअर पेयर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट ये माइनस आई देगा, माइनस आई देगा तो पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ाएगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बढ़ेगी। और यहाँ पर क्रॉस कंजुगेशन वाला, तो सेकेंड वाला की इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि बाकी सारे केस में देखो कार्बोनिल कार्बन से कहीं ना कहीं OR ग्रुप अटैच है, ईस्टर ग्रुप अटैच हो तो क्या करे, क्रॉस कंजुगेशन देगा, OR है। यहाँ पर भी ऐसा होगा, यहाँ पर भी। अब इन दोनों में कंपेयर करें, है ना, इन दोनों में कंपेयर करें, इन दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके लोन पेयर्स, और यहाँ पर तो और ज्यादा क्रॉस कंजुगेशन हो गया, इससे भी और इससे भी, यहाँ पर क्रॉस कंजुगेशन और ज्यादा हो गया। यहाँ का पॉजिटिव चार्ज इधर से भी जा सकता है, इधर एक्सटेंडेड सोर्स पे जो भी न्यूक्लियोफाइल उसका अटैक करे, पहले यहाँ पर इसके पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। जबकि इस वाले केस में बात करें, इसमें ऐसा नहीं, केवल ये ऑक्सीजन इसको न्यूट्रलाइज करता है, यानी सबसे लीस्ट आपका फोर्थ वन होगा। जबकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, एक ही होगा, और दूसरा माइनस आई वाला दे रहा है, तो सबसे ज्यादा सेकंड, फिर इसका फर्स्ट होगा। इनमें में कौन ज्यादा है? कॉमन बात है OR ग्रुप। अनकॉमन बात है जो माइनस आई दे रहा है और यहाँ पर ना तो प्लस है ना माइनस है, इसमें से फर्स्ट हो गया, फिर इसके बाद थर्ड। और सबसे पुअर इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस कार्बन की। कैसे पुअर इलेक्ट्रोफिलिसिटी है? बिकॉज यहाँ का पॉजिटिव चार्ज इधर से भी रेजोनेंस ले सकता है, इधर से सबसे ज्यादा क्रॉस कंजुगेशन, इस वजह से क्लेजन कंडेंसेशन का प्रोडक्ट दे रखा है, और उससे आपको पता करना है कि इसमें कौन सी रिएक्टिंग स्पीसीज इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है। मतलब रिवर्स ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन की बात करें तो कैसे पता करेंगे? आइए स्टार्ट करते हैं, सेकेंड वाले से स्टार्ट करते हैं। ईस्टर वाला पार्ट किसके पास है? जिसके पास ईस्टर वाला पार्ट है, यानी कि उसका अल्फा हाइड्रोजन रोल आया होगा। और दूसरे वाले के पास जो CO ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड कीटोन का भी हो सकता है या ईस्टर का भी हो सकता है। फिर से समझे, एक पार्ट इसमें ईस्टर का होगा और दूसरा पार्ट कार्बोनिल कार्बन, वो कार्बोनिल कार्बन एल्डिहाइड कीटोन ईस्टर किसी का भी हो सकता है। तो आपको करना है अल्फा कार्बन टू CO, फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन टू CO वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है, अल्फा कार्बन टू ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है, और इस वाले बॉन्ड को आप ब्रेक कर दे तो यहां पर बाई प्रोडक्ट सारे में मेंशन है ETUH, सारे में बाई प्रोडक्ट क्या है? ETUH, इसमें बाई प्रोडक्ट क्या है? ETUH। और आपको बताना है इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होगा। तो अल्फा और जो इसमें कार्बोनिल कार्बन है उस वाले बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है। ईस्टर के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन और वो अल्फा कार्बन कार्बोनिल कार्बन से अटैच वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है। ऑक्सीजन वाले पार्ट को ऑक्सीजन वाला पार्ट ही देना है। मतलब क्या हुआ? यहां पर ET और O में इसको स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे? ET और O में ऑक्सीजन को ऑक्सीजन वाला पार्ट ही देना है, हाइड्रोजन इसके पास है। इसमें कौन सा रिएक्टिंग स्पीसीज होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें रिएक्टेंट ऐसा था और H इसके पास हो जाए तो CH2, बाकी जो जैसे है वो एज इट इज लिख दीजिए। फिर साइज पे हम लोग अप्लाई करते हैं। ईस्टर के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन से CO वाला बॉन्ड इधर से भी जा रहा है तभी भी बात। अगर इसको अल्फा कार्बन फंक्शन ग्रुप माने ईस्टर वाला, इससे डायरेक्टली अटैच ये अल्फा कार्बन बनेगा, तो इधर जब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ये है, तो बस आपको क्या क्या रखना है? अल्फा कार्बन टू CO वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, अल्फा कार्बन टू CO वाला। ये वाला भी आप ब्रेक कर सकते थे, ये वाला भी ब्रेक कर सकते थे, और डिस्ट्रीब्यूशन कर दे जो अल्कोहल इसमें एज ए बाय प्रोडक्ट है, तो सब में अल्कोहल एज ए बाय प्रोडक्ट। ऑक्सीजन वाले पार्ट को ऑप्शन ही देना है, EOT यहाँ पे आ जाएगा, H इसके पास आ जाएगा। कौन सा इसमें ईस्टर मतलब रिएक्टिंग स्पीसीज होगा ये आपको पता चल चुका है। और CH3COO पहले वाले में पता करना है। फिर सही है ईस्ट अल्फा कार्बन, ईस्टर के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, ये भी ईस्टर है लेकिन ये अल्फा कार्बन ही कार्बोनिल कार्बन है, तो इसी को हम लोग ईस्टर वाला कार्बन लेंगे, ईस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद डायथेटेस कार्बन अल्फा कार्बन टू CO वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, अल्फा कार्बन टू CO ये वाला बॉन्ड आपको सिखाया है। इसमें अल्कोहल कौन सा है? ETUH है, तो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन वाला पार्ट दे दे, OET इसको दे दे, H इसको दे दे, तो आपको ये पता चल जाए किस रिएक्टिंग स्पीसीज से ऐसा प्रोडक्ट का बनना हो रहा है। बहुत ही सिंपल है,
बस एक बार अच्छे से आप इसको समझ ले तो ट्रिक फेल नहीं करेगा और ट्रिक ही आपको जेई में सिलेक्ट कराएगी, है ना। ट्रिक ही जेई में आपको सिलेक्ट कराएगी और अगर आप सिलेक्शन के रेंज में है तो आपकी रैंक इनहेंस करेगी, रैंक आपकी इनहेंस कर जाएगी। ऐसा स्टार्ट होगा उससे कि इस तरीके प्रोडक्ट्स बन जाओगे। पहले वाले में बात आई ए क्या होगा, फिर एचसीएल डालेंगे तो क्या होगा। आइए उसके बारे में बात करते हैं। ए क्या होगा, सिंपल यहाँ पर क्लेजन कंडेंसेशन है, इसका अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यानी ये क्या होगा, एक्सेप्टर होगा, ये डोनर हो जाएगा। इसका H और यहाँ से इसका OETH निकाल दे तो इस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO ग्रुप अटैच चाहिए तो CHO। बात क्लियर है। अब बात आई कि इसमें अगर एसिड लेंगे तो एसिड क्या करेगा, एसिड का इसमें रोल क्या होगा उसके बारे में समझते हैं। तो एसिड का रोल क्या होगा, इसमें सिंपल टाउटोमराइजेशन, सिंपल टाउटोमराइजेशन होगा। आइए उस टाउटोमराइजेशन को समझते हैं। अभी देखो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, क्या ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन पे है, आंसर है डबल बॉन्ड कंजुगेशन पे नहीं है। जब एसिड लेंगे तो डबल बॉन्ड कंजुगेशन, तो ये तो टाउटोमराइज कर जाएगा, ये टाउटोमराइज कर जाए तो करा दीजिए इसमें। तो ये टाउटोमराइज अगर नहीं भी कराते हैं तभी दूसरे वाले डबल बॉन्ड को अगर हम लोग टाउटोमराइज कराए तो क्या होगा, तो ये C2C इसमें हो जाएगा और OH में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ऐसा प्रोडक्ट एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी की दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन पे है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है, इस वाले बॉन्ड को आप टाउटोमराइज कराए। दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें क्या है, इसको जब टाउटोमराइज कराएंगे OH हो जाएगा, CH हो जाएगा। डबल बॉन्ड सिंस कंजुगेशन पे आ रहा है, इसमें दोनों ही पॉसिबिलिटी एक्सेप्टेबल, ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल, दोनों ही पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट की जाएगी। कंजुगेशन सिस्टम को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। इथाइल एडिपेट के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। इथाइल एडिपेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ए बनना हो रहा है, ए का हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है, देन इसको हीट किया जा रहा है, इसके बाद बी का बनना हो रहा है और बी को फर्दर इसमें हीट किया जा रहा है, बेस के साथ ट्रीटमेंट कराया, देन इसके बाद एसिडिफिकेशन। आइए इथाइल एडिपेट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इथाइल एडिपेट दिस वन, 4 CH2 के बीच में हो गए, ठीक है। फिर से देखिए, एस्टर एस्टर, डोनर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन, डोनर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन, एक्सेप्टर का ETO ग्रुप एल्कोक्सी वाला पार्ट, डोनर के H के साथ एल्कोहल, EO2 इसके एल्कोहल और इसको कनेक्ट करा दे। इसको जब कनेक्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर लिख रहा हूं, तो इसमें जो A बनेगा ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ऐसा। अब इसके बाद इसमें इसका एसिडिफिकेशन किया जा रहा है, हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है। हाइड्रोलिसिस करने के बाद इसको हीट किया जा रहा है। आइए उसके बारे में समझते हैं। तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको पता है हाइड्रोलिसिस करने पे ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में स्प्लिट कर जाता है। फिर इसको हीट किया, बीटा कीटो एस्टर बन गया। देखो बीटा कीटो एस्टर बन गया, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, COOH एज अ CO2। तो यहां से ये COOH और ये COOH एलिमिनेट कर जाए, ऐसा बन जाएगा। और इसके बाद यहां पर OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। अब क्या किया जा रहा है, OH नेगेटिव, देन इसके बाद H पॉजिटिव, एसिडिफिकेशन। तो बेंजिलिक एसिड, बेंजिलिक एसिड रिएजमेंट। तरीका क्या बताया था, इन दोनों सीओ में से कोई एक C को आप COOH में कन्वर्ट करते हैं और दूसरे वाले को OH में, और सेम कार्बन आइटम जो जस्ट पार्ट इसमें अटैच करते। तो पहले 6 मेंबर था, अब ये 5 मेंबर हो जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है। एक कन्वर्जन के बारे में और डिस्कस करते हैं। वो कन्वर्जन क्या है, हेक्सेनोन टू पेंटेनोन। ऐसा कन्वर्जन के बारे में बात चल रही है। ऐसा कन्वर्जन, और इसमें भी बोला जा रहा है यूजिंग
क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन को यूज करते हुए ऐसा करना। देखिए एक कन्वर्जन के सेवरल मेथड्स हो सकते हैं, बट क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि इसमें आपको क्लेजन कंडेंसेशन को थ्रू करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें कितने रिएजेंट आप यूज करेंगे, कितने स्टेप्स होगा, आइए उन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करें, चलो रिवर साइड से समझते हैं। रिवर साइड से हम लोग इसको अप्रोच करते हैं। इससे पहले क्या होगा, तो इससे पहले देखो अगर इसको हीट कर दिया जाए, हीट करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो बीटा कीटो एसिड होगा, हीट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और बीटा कीटो एसिड से पहले क्या होगा, बीटा कीटो एसिड से पहले क्या होगा, इसमें क्या किया गया है, दो स्टेप। पहले इसमें हाइड्रोलिसिस किया गया और फिर इसके बाद इसको हीट किया गया। इसका मतलब यहां पर ईस्टर ग्रुप होगा। इस चीज को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ऐसा ईस्टर ग्रुप होगा। अब इससे पहले क्या होगा, अगर यहां पर क्लेजर कंडेंसेशन होगा तो देखो ईस्टर से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन अगर सीओ से अटैच है, इसका मतलब इसमें क्लेजन कंडेंसेशन हो रहा होगा। तो ये जो क्लेजन कंडेंसेशन है, इससे पता करना कौन इसमें रिएक्टेंट होगा, कौन इसमें और इसमें बाय प्रोडक्ट साथ में ETOH दे रखा है, ये जरूर इन्फॉर्म। सपोज दैट वो इथाइल अल्कोहल है, तो इस टाइप रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन और कार्बोनिल ग्रुप का बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। ऑक्सीजन वाले पार्ट को ऑक्सीजन दे देना, OH और रेस्ट वाले पार्ट को दे देना है। तो ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, ऐसा करने पे देखो COOET हो गया। इसके बाद यहां पर भी ऐसा हो जाएगा, तो 1 2 3 4 4 टाइम CH2 हो जाएगा। है ना, रिवर्स साइड से अगर हम लोग अप्रोच करें तो 4 टाइम इसमें CH2 हो जाएगा, ये चूंकि ये भी CH2 में कन्वर्ट होगा, ऐसा हो जाएगा। और ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है अगर यहां पर एल्कोऑक्साइड आप यूज कर रहे हैं, अगर एल्कोऑक्साइड ये, तो ये बेसिकली क्या है, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर क्लेजर कंडेंसेशन को डीकमैन कंडेंसेशन भी बोलते हैं, है ना, डीकमैन कंडेंसेशन भी बोला जाता है। कब, इंट्रामोलिकुलर क्लेजर कंडेंसेशन आल्सो नोन एज क्लेजर। तो इसमें किस तरीके से हो रहा होगा, एक का अल्फा हाइड्रोजन ले लिया गया और दूसरे का कार्बोनिल कार्बन ले लिया गया, है ना, ये क्या हो गया, डोनर बन गया और ये एक्सेप्टर बन गया, तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इंट्रामोलिकुलर क्लेजर कंडेंसेशन है, इसका मतलब वो सिंपल डीकमैन कंडेंसेशन उसे हम लोग बोलते हैं। अब ये इस तरह कैसे बना होगा, इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करा दे, इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे, इस तरह का बना हो जाएगा ऐसा। ये कैसे बना होगा, आइए इसके बारे में बात करें। ये ऐसे बना होगा, अगर 6 मेंबर रिंग है, इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर दे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट ले ले, ये डाइक्रोमेट ले ले, कोई सा भी ले ले, तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये जो लिखा हुआ है ना। इसका क्या कर दे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट आप यूज कर सकते हैं एसिडिफाइड, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट आप यूज कर सकते हैं K2Cr2O7। अब ये जो बना हुआ, ये कैसे बना होगा, सोचो ये कैसे बना होगा। तो ये एल्कोहल आप ले लें, एल्कोहल का कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दे, तो क्या होगा, इसका डिहाइड्रेशन हो जाए SL की। और ये कैसे बना होगा, ये बना होगा
चाहे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लें, तो ये वाला जो CO ग्रुप है इसमें करना। तो ये मैंने आपको रिवर्स स्टेप से भी सिखा दिया है। धीरे धीरे देखिए, जब कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग होंगे तो लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन से, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर कहीं पर वीक है तो फिर दिक्कत आएगी। तो कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपके पास है कॉन्फिडेंटली उस पर ट्रिक अप्लाई करना सीख जाएंगे तो वो काम चुटकी भर में हो जाएगा और वही चीजें आपको सेलेक्ट